में गए और सुमित्रा मैया से जाकर के कहा, मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ बेटा। बोले मैया, प्रभु श्री राम को वनवास हुआ है, मेरे मन में ऐसी इच्छा है, मेरे मन के ऐसे भाव है कि मैं उनके साथ में वन में जाना चाहता हूं। जैसे ही मैया ने सुना, सुमित्रा मैया ने सुनते से ही आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। कहने लगी, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा मन प्रभु श्री राम के साथ में जाने के लिए लालायित है। बेटा मैं तुम्हें आज रोकूंगी नहीं। जाओ बेटा, जाकर के प्रभु श्री राम के साथ में जाओ, उनकी खूब सेवा करना। जब वो रात्रि में सोए, धनुष बाण लेकर के उनकी रक्षा करना। और बेटा आज मैं पुत्रवती हुई हूं। लक्ष्मण भैया कहने लगे, बोले मैया तुम ये क्या कह रही हो? अरे मैया तू पुत्रवती तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। बोले नहीं बेटा, उस दिन मैं पुत्रवती नहीं हुई थी, पुत्रवती तो मैं आज हुई हूं। वो कैसे? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति याद सुध होई, रघुपति भगति याद सुध होई। पुत्रवती जुबती जग सोही, रघुपति भगत तास सुत होई। वही स्त्री पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिस स्त्री का पुत्र प्रभु श्री राम का भगत है, जिस स्त्री का पुत्र प्रभु श्री कृष्ण का भगत है, वही स्त्री पुत्रवती कहलाने के योग्य है। अन्यथा 100 पुत्र हो जाने के पश्चात भी स्त्री को बांझ कहा है। रोती हुई बिलखती हुई कहने लगी, बेटा तुम जाओ, शहर से जाओ, प्रभु श्री राम की खूब सेवा करो, रात्रि में धनुष बाण लेकर के पहरा देना बेटा। और सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है बेटा तेरे ही भाग्य से आज राम जी को वनवास हुआ है। तुमरे भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसा रहे तू तातु कछु नाई, दूसा रहे तू भक्त जुराई। तुमरे भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसा रहे तू तातु कछु नाई, दूसा रहे तुमरे भाग राम बन जाई। मुझे तो ऐसा लगता बेटा तेरे ही भाग्य से राम जी को वनवास हुआ, और दूसरा इसमें कोई कारण नहीं। दूसरा रहे तू तातु कछु नाई। इसलिए बेटा जाओ, जाकर के उनकी खूब सेवा करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके उच्च शिक्षा से शिक्षित करो, लेकिन उसके साथ में वो प्रभु श्री राम का भक्त होना चाहिए, वो भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए, अच्छे संस्कारों से सुसज्जित होना चाहिए, उसको हमारे सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि भगवान का भक्त नहीं होगा तो 100 पुत्र हो जाने के पश्चात भी स्त्री को तो शास्त्रों में बांझ कहा। और हमारे पुत्र के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुमति और कुमति दोनों होती है। हर बालक के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर सुमति होती है, हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अंदर कुमति भी होती है।
पूत सुमति कुमति सुमति कुमति सब के रही सुमति कुमति सब के रही नाथ पुराण निगम अस कायाही नाथ पुराण निगम सुमति कुमति सबके ओर रहे नाथ पुराण निगम अस कहे। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुमति होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुमति भी होती है, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां सुमति जहाँ सबती नाना जहां कुमति वहां विपत निधाना जहां कुमति जहाँ विपत विधाना। सुमति कुमति सबके ओर रहे नाथ पुराण निगम अस कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होगी अच्छे विचार होंगे, अच्छा सामंजस्य होगा, वहां पर सारे सुख ऐश्वर्य अपने आप आते हुए चले जाएंगे। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां कुमति होगी एक दूसरे में परस्पर शत्रुता होगी, एक दूसरे के विचार विपरीत होंगे। उस जगह पर दुखों के सिवाय और वहां पर कुछ नहीं बचता। दुख और विपत्ति वहां पर हमेशा आते रहेंगे जहां पर कुमति होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुमति और कुमति होती है। तो हमें हमारे बालक के अंदर अच्छी सुमति, अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, उच्च लेवल की पढ़ाई, यह होना अत्यंत आवश्यक है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, सारी जानकारी उसको होना चाहिए। धर्म की, शास्त्रों की, सबकी जानकारी होना चाहिए। तो सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन आज ध्रुव जी के मन में उनकी माता ने, सुरुचि नामक माता ने कुबीज उत्पन्न कर दिया कि पहले तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, उससे पहले तुझे परमात्मा की गोद में बैठना पड़ेगा, तब जाकर के तू इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। माता सुनीति बार बार समझा रही है, बोले बेटा ध्रुव, वो परमात्मा जंगल में मिलता है और जंगल में हिंसक जीव जंतु रहते हैं, बेटा तेरा भक्षण कर जाएंगे। तेरा भक्षण कर जाएंगे बेटा। रात्रि भर समझाती रही, लेकिन ध्रुव जी को नींद नहीं आई। ध्रुव जी को सुलाते सुलाते माता सुनीति को तो नींद आ गई, लेकिन ध्रुव जी की नेत्र दोनों खुले हुए हैं। रात्रि भर यही विचार कर रहे हैं, वो परमात्मा कहां मिलेगा। अर्धरात्रि में जागे, जाग करके खड़े हो गए, अपनी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके मनी मन कहने लगे, री माता, यदि तू जागती होती तो मुझे सहर्ष वन में जाने की आज्ञा प्रदान नहीं करती, इसलिए माता मैं तुझे बिना बताए जा रहा हूं। अपनी माता को प्रणाम करके और अर्धरात्रि में खड़े होकर के, और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में सीधे जंगल को प्रस्थान कर गए। सीधे जंगल में चले गए और वहां जाकर के महाराज लताओं से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, क्या तुम नारायण हो? तुम गोविंद हो? हिरणों का झुंड सामने आया, उससे पूछा, क्या तुम नारायण हो? सारे हिरणों के झुंड भाग गए। देखते ही देखते सामने सिंह आ गया, साक्षात काल सामने आ गया।
सिंह को देख करके ध्रुव जी ने कहा, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया तुम ही नारायण हो, क्योंकि तुम्हारे गले में बड़े बड़े बाल हैं और तुम्हारा स्वरूप ऐसा लग रहा है तुम नारायण हो। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, जिसकी यात्रा का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो, जिसका संकल्प परमात्मा की प्राप्ति हो, जिसका उद्देश्य और जिसका संकल्प भगवान की प्राप्ति हो, उसके सामने महाराज काल भी सामने आ जाता है ना, तो काल भी मस्तक नीचे झुका लेता। जिसकी यात्रा का उद्देश्य पवित्र हो, मात्र भगवान की प्राप्ति हो ना हो, उस व्यक्ति के सामने तो काल भी आ जाता है ना, तो काल को भी नीचे मस्तक झुकाना पड़ता है। सिंह ने भी, शेर ने भी माथा झुका लिया ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी मन में विचार करने लगे कि आखिर वो नारायण कब मिलेगा, कैसा है, कहां पर मिलेगा, कहां रहता है। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि भगवान की प्रेरणा से श्री हरि ने नारद जी को गुरु बना करके भेजा। क्योंकि जीवन में बिना गुरु के भवसागर से कोई भी व्यक्ति पार नहीं उतर सकता। गुरु की आवश्यकता तो पड़ती है ना। आज तक का इतिहास उठा करके देख लो, जिसको भी भगवान की प्राप्ति हुई है उसको सबसे पहले गुरु का साक्षात्कार हुआ है, तब जाकर के गोविंद की प्राप्ति हुई है। बिन गुरु भवनिधि तराही न कोई, बिन गुरु भवनिधि तराही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। बिन गुरु भवनिधि तराही न कोई, बिन गुरु भवनिधि तराही न कोई। बिन गुरु भवनिधि तराही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं। भगवान की प्राप्ति तभी होती है, पहले गुरु से साक्षात्कार करना पड़ता है। आज ध्रुव जी के जीवन में नारद जी रूपी गुरु का आगमन हुआ। गुरु क्या करते हैं? गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरु नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। कान में मंत्र क्यों फुकवाया जाता है? कई लोग गुरु मंत्र लेते हैं ना, कान में मंत्र फुकवाते हैं। कान में मंत्र इसलिए फुकवाया जाता है, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो। ज्ञान सबके अंदर है। हम कहते हैं ना, अरे भैया इनके अंदर तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इनके अंदर तो ज्ञान ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ज्ञान सबके अंदर है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो। लेकिन होता क्या है, उस ज्ञान के ऊपर एक आवरण छाया हुआ है। आवरण कैसा? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अग्नि जो होती है ना, अग्नि को थोड़ी देर चूल्हे में से निकाल करके बाहर रख दो, तो थोड़ी देर के पश्चात में उसके ऊपर राख जम जाती है। अब यदि वो राख को देख करके कोई समझे कि इसके अंदर अग्नि नहीं है, तो वो उसका धोखा है। उसमें अग्नि है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण छाया हुआ है, उसके ऊपर राख छाई हुई है, एक परत जमी हुई है। तो सदगुरु क्या करते हैं? कान में मंत्र फूंक करके उस फूंक के माध्यम से अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देते हैं। और मंत्र फूंकने के कारण उसका जो ज्ञान है वो चैतन्य हो जाता है, धधकने लगता है। जिस प्रकार से हम अंगारे पर फूंक मारते हैं तो राख हट जाती है, अंदर से अग्नि धधकने लगती है, उसी प्रकार से सदगुरु कान में मंत्र फूंक करके अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देते हैं, ज्ञान चैतन्य हो जाता है। तो गुरु हमको नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।
और गुरु उलझे हुए व्यक्ति को भी सुलझा देते हैं। गुरु की महत्वता जीवन में इतनी बड़ी है, बड़े भाव से, बड़े ध्यान से समझना। एक सुंदर कथा मुझे याद आई। गुरु की आवश्यकता क्यों जरूरी है? गुरु उलझे हुए व्यक्ति को कैसे सुलझाते हैं? बड़े ध्यान से समझना। एक भक्त था, उसका नियम था वो रोज जगदम्बा मैया का पूजन किया करता था। रोज जगदम्बा मैया का पूजन करता। अब पूजन करते करते उसको वर्षों बीत गए महाराज, कभी जगदम्बा मैया के दर्शन उसको नहीं हुए। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा। हाँ पिताजी। बेटा तुम रोज जगदम्बा मैया का पूजन करते हो? बोले हाँ पिताजी। अरे बेटा तुमसे यदि जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए ना, तो बेटा मैं आंखों से अंधा हूं, मेरे लिए आंख मांग लेना। जी पिताजी। अगले दिन माताजी ने कहा, बेटा। हाँ माताजी। बेटा तुम रोज जगदम्बा मैया का पूजन करते हो ना? बोले हाँ। अरे बेटा तेरे से यदि जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए ना, तो ऐसा करना बेटा, हम निर्धन हैं, हमारे यहां पर धन नहीं है, इसलिए तुम धन मांग लेना। धन मांग लेना। माताजी से भी ये कहा कि ठीक है। अगले दिन पत्नी ने कहा, स्वामी। बोले मैंने सुना है कि आप रोज जगदम्बा मैया का पूजन करते हो, और हे स्वामी यदि आपसे जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए तो स्वामी एक काम करना, हम निसंतान हैं, हमारे यहां पर संतान नहीं है, इसलिए तुम पुत्र मांग लेना। पत्नी से भी यही कहा। बोले ठीक है। अब एक दिन देव योग से क्या हुआ, जगदम्बा मैया भगत के सामने प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के और भगत से कहने लगी, बोले हे भगत तेरी मन में जो इच्छा हो सो एक वरदान मांग ले। अब भगत मन में विचार करने लगा कि माताजी ने एक वरदान के लिए कहा है, अब एक वरदान कौन सा मांगू? पिताजी ने कहा कि आंख मांग लेना, माताजी ने कहा कि धन मांग लेना, पत्नी ने कहा कि पुत्र मांग लेना। अब क्या मांगू, किसके लिए मांगू? यदि पिताजी के लिए आंख मांगूंगा तो मेरी माताजी और मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। यदि मैंने मेरे लिए पुत्र मांग लिया तो मेरे माता पिता नाराज हो जाएंगे। यदि मैंने मेरी माता की बात मान ली तो मेरी पत्नी और मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गया। और जगदम्बा मैया भी अब तो रोज प्रकट होती है। अरे भगत कोई एक वरदान मांग ले। अब भगत पूजन करके रोज आ जाए, लेकिन मैया से कुछ नहीं बोले, कोई सा भी वरदान नहीं मांगे। भगत बड़े असमंजस में पड़ गया, अब करूं तो क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गया। ऐसे समय पर एक दिन क्या हुआ, इस भगत को कहीं से नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, भगत क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा है। अरे गुरुजी क्या बताऊं, मैं बहुत धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं, मेरी दशा तो ऐसी हो रही है महाराज, क्या बताऊं आपको। अरे मुझे तो बताओ महाराज, मैं बहुत उलझन में हूं। नारद जी कहने लगे, बेटा हमारा काम ही यही है, लोगों को, उलझे हुए लोगों को सुलझाना। बताओ बेटा क्या बात है। भगत नारद जी से कहने लगा, बोले देखो गुरुजी, मैं रोज जगदम्बा मैया का पूजन करता हूं। अब एक दिन मेरे पिताजी ने मेरे से कहा कि बेटा जगदम्बा मैया प्रसन्न हो जाए तो मैं आंखों से अंधा हूं, मेरे लिए आंख मांग लेना। माताजी ने कहा कि हम निर्धन हैं, हमारे लिए धन मांग लेना। मेरी पत्नी ने कहा कि हमारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए तुम पुत्र मांग लेना। अब गुरुजी जगदम्बा मैया रोज प्रकट होती है और रोज मेरे से ये कहती है कि बेटा कोई एक वरदान मांग ले।
अब गुरुजी आप ही बताओ मैं कौन सा वरदान मांगू। नारद जी कहने लगे बस इतनी सी बात। भक्त कहने लगा गुरुजी आपको ये इतनी सी बात लग रही है, मेरे को तो 15 दिन हो गए इस उलझन में कि मैं क्या करूं। नारद जी कहने लगे बेटा मत घबराओ मत, और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यदि तुम्हारे सामने जगदम्बा मैया प्रकट हो तो तुम एक ही वरदान मांग लेना, और वो वरदान ये है कि मेरे पिताजी मेरे बेटे को सोने के पल्ले में झूलता हुआ देखे। मेरे पिताजी मेरे बेटे को सोने के पल्ले में झूलता हुआ देखे। हो गए ना तीनों वरदान। पिताजी कब देखेंगे? जब उनके आंख आएगी तभी तो देखेंगे ना, क्योंकि पहले से तो वो अंधे हैं। और किसको देखेंगे? तो पुत्र भी आ गया। पुत्र को देखना है ना, तो पुत्र भी आ गया। और कहां देखना? सोने के पल्ले में, तो धन भी आ गया। मेरे पिताजी मेरे बेटे को सोने के पल्ले में झूलता हुआ देखे। बस एक वरदान मांग लेना बेटा, इसी में तुम्हारे तीनों वरदान आ जाएंगे। तो गुरु वो होते हैं जो उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाते हैं। गुरु वो होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वो होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज के जीवन में नारद रूपी गुरु जी का आगमन हो गया। अब तो मुझे पक्का पता चल गया कि तुम नारायण हो। नारद जी को देखकर के कहने लगे तुम ही नारायण हो। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, मैं नारायण तो नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें नारायण से मिलवा सकता हूं। क्योंकि मेरा काम ही यही है, लोगों को भगवान की प्राप्ति करवाना। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बना लिया। अब नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र फूंक दिया। बेटा आज मैं तुमको ऐसा परम गुह्य मंत्र बतला रहा हूं। ऐसा परम गुह्य मंत्र है जिसका जप करने से आकाश में विचरने वाले सिद्धों के भी दर्शन हो सकते हैं। मंत्र कौन सा है? कि जायश्च परमो गुह्यम् श्रूयतामे नृपात्मजा यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यन्ति खेचरान्। जायश्च परमो गुह्यम्, एक परम मंत्र बता रहा हूं बेटा। यम सप्त रात्रम प्रपटन पुमान पश्चंत खेचरान। यदि तुमने 7 रात्रि तक इस मंत्र का जप कर लिया ना, तो आकाश में विचरने वाले को व्यक्तियों को भी सिद्धों के भी दर्शन हो सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से बेटा ध्रुव व्यक्ति शीघ्र ही परमानंद में डूब जाता है। बड़ा सा बड़ा कार्य भी सिद्ध कर सकता है। और मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये परम मंत्र है बेटा। इस मंत्र का तुम 6 महीने तक जप करो, 6 महीने में तुम्हें नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। ये परम मंत्र है, गोपनीय मंत्र है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मुझे यहां से बताना पड़ रहा है। अन्यथा ये माला में, गुप्ती में माला रख करके और मनी मन जपने का मंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान का परम मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से दुनिया में कितना भी असाध्य कार्य हो, वो कार्य को भी हम पूर्ण कर सकते हैं। इतना कहकर के नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब तो ध्रुव जी महाराज ने जलपान करके एक वृक्ष की ओट में बैठ करके और धीरे धीरे इस मंत्र का जप करने का प्रयास किया।
अपनी साधना बढ़ाई, अपनी तपस्या बढ़ाई, मंत्र जप बढ़ाने लगे। एक बार नेत्र बंद किए तो 15 दिन में जाकर के नेत्र खोले। 15 दिन पश्चात में अब की बार खाया पिया नहीं, केवल जलपान करके बैठे तो 3 महीने में जाकर के नेत्र खोले। 3 महीने के पश्चात में मन में विचार किया कि अब तो मुझे जब तक नारायण नहीं मिल जाते तब तक मैं अपने दोनों नेत्र नहीं खोलूंगा, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। सांस को खींच करके योग प्राणायाम के द्वारा उस मंत्र का जब जप करने लगे, तो महाराज जैसे ही श्वास को रोका ना तो त्रिलोकी में सभी जीवात्मा जो है ना उनके कंठ अवरुद्ध हो गए। ऑक्सीजन लेवल कम पड़ गया वातावरण में। सभी घबराने लगे, ये क्या हो रहा है, श्वास क्यों नहीं आ रही है। इंद्र को जब पता चला, इंद्र ने झांक करके देखा, अरे महाराज उत्तानपाद मेरे इंद्र पद को लेने के लिए बताओ छोटे से 5 वर्ष के बालक से तप करवा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद को मेरा इंद्र पद चाहिए, इसलिए 5 वर्ष के बालक से तप करवा रहे हैं। अब इंद्र की तो आदत ही ऐसी, कोई भी तपस्या करे तो इंद्र के सिंहासन के नटबोल्ट जरा ढीले हैं। कोई भी तपस्या करे उनका सिंहासन हिलने लगता है। उनको सबसे पहले घबराहट होती है अपनी कुर्सी की, कहीं ये नहीं छिन जाए। इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया, बोले जाओ जहां पर ध्रुव जी तपस्या कर रहे वहां जाकर के घनघोर बरसात कर दो। ऐसी बरसात करो, ऐसा तूफान चलाओ कि वो समाधि से उठ जाए, उनकी समाधि टूट जाए। अब तो आदेश पाकर के और प्रलयंकारी मेघों ने बरसात करना प्रारंभ कर दिया। बिजलियां चमकने लगी, मेघ गर्जना करने लगे, घनघोर बरसात होने लगी महाराज। लेकिन उसके पश्चात भी ध्रुव जी महाराज ने तपस्या को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज जो है कि उत्तम क्वालिटी के साधक हैं, उत्तम कोटि के साधक हैं। वैसे साधक जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। उत्तम क्वालिटी के साधक तो वो होते हैं चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन कभी भी वो अपने कार्य को जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक वो अपने स्थान से हटते नहीं है, अपने रास्ते से वो हटते नहीं है, अपने मार्ग से वो विमुख नहीं होते जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाए। और मध्यम प्रकार का साधक वो है जो कार्य को तो करता है लेकिन मन में डर बना रहता है कि कहीं कोई परेशानी नहीं आ जाए, कोई कठिनाई नहीं आ जाए, ये पूरा होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का संशय जिसके मन में बना रहता है वो मध्यम प्रकार का साधक है। और एक होता नीच प्रकार का साधक, वो ऐसा होता है कि किसी कार्य को पूरा नहीं होने के डर से कार्य को आरंभ ही नहीं करता है। वो सोचता है कि ये नहीं होगा, निर्णय क्षमता उसकी कमजोर होती है, इसलिए उसके कारण वो निर्णय नहीं ले पाता और उस कार्य को प्रारंभ भी नहीं करता। लेकिन ध्रुव जी महाराज यहां पर उत्तम क्वालिटी के साधक हैं, उत्तम कोटि के साधक हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। मुझे कविता याद आई, मैंने पहले पढ़ी थी कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, बिखरे जिसमें ना कांटे हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या। रोड पर, सड़क पर तो कोई भी चल लेता है, रोड पर सड़क पर चलने में कभी परेशानी नहीं आती,
परेशानी आती है कटीले रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर जो चलता है वही सच्चा पथिक है। और शांत पानी में तो कोई भी नाव को चला लेता है, लेकिन नाव को चलाने में परेशानी तब आती है जब नाव भ्रमर में फंस जाती है और उस भ्रमर में से नाव को जो उल्टी निकाल करके वापस ले आए वही तो सच्चा नाविक है। भय पथ क्या पथ की कुशलता क्या, बिखरे जिसमें ना काटे हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत ना हो। विपरीत परिस्थितियों में भी जो संघर्ष करके अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा पथिक है, वही सच्चा नाविक है। अरे और एक और बात सुन लो, जिसने भी आज तक धर्म की ध्वजा लहराई है उसको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। आज तक का इतिहास उठा करके देख लो, जिसने धर्म का कार्य किया है, जिसने धर्म के झंडे को आगे लेकर के चला है, उसको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं, उस पर तरह तरह के झूठे कलंक लगाए जाते हैं, क्योंकि जो भी धर्म की ध्वजा लेकर के चलेगा, जो भी सनातन संस्कृति की रक्षा करेगा, उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगेंगे, तरह तरह के उसके ऊपर आरोप लगेंगे। और महाराज हमारे यहां पर कैसी कैसी कठिन कठिन परीक्षाएं हुई है लोगों की। जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, उनको कैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी परीक्षाएं होती हैं लोगों की। महाराज आपने राजा मोरध्वज की कथा तो सुनी होगी ना। इस प्रसंग का नाम लेने मात्र से शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराज कैसी परीक्षा हुई राजा मोरध्वज की। राजा मोरध्वज से भगवान ने कहा, अरे मोरध्वज तू एक काम कर, तेरे पुत्र को आधा आरे से चीर दे, लेकिन शर्त यह है कि आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। जैसे ही राजा मोरध्वज ने सुना, शरीर थरथर कांपने लगा, नेत्रों से अश्रुधारा पहले ही बहने लगी, लेकिन राजा मोरध्वज ने मना नहीं किया। कहा, स्वामी मैं प्रयास करूंगा, मैं तेरे से तभी प्रसन्न होऊंगा, तेरे पुत्र को आधा आरे से चीरो, और शर्त यह कि आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। अब दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पिता को आधा आरे से चीरे और आंख से आंसू नहीं निकले। लेकिन राजा मोरध्वज ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया, अपने पुत्र को आधा आरे से चीरा, सारे आंसुओं को पी गए। इसके पश्चात में भगवान ने जब देखा तो कहा, वाह मोरध्वज वाह वाह, मैं तेरे से प्रसन्न हो गया, मांग ले, तेरी जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। लेकिन राजा मोरध्वज नीचे माथा झुका करके जर्जर अश्रु धारा बहने लगी और कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हो। महाराज आपने जैसी मेरी परीक्षा ली है ना, ऐसी परीक्षा महाराज और किसी की मत ले लेना। मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, जैसी परीक्षा तुमने मेरी ली है ना, ऐसी परीक्षा और किसी की मत लेना महाराज, नहीं तो मंदिरों में ताले लग जाएंगे, लोग धर्म का कार्य करना भूल जाएंगे। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, जो व्यक्ति धर्म की ध्वजा लहराता है, जो व्यक्ति सनातन की रक्षा करता है, उसके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं, उस पर झूठे कलंक लगाए जाते हैं, उसकी कठिन परीक्षा होती है, उसको जीवन में बहुत कठिनाई आती है, उसको बहुत संकट झेलने पड़ते हैं, तब जाकर के ये धर्म की रक्षा होती है। अरे वातावरण में महाराज ऑक्सीजन का लेवल कम पड़ गया। ध्रुव जी महाराज ने श्वास को ऐसे खींचा और खींच करके जब रोक दिया तो सभी प्राणी
घबराने लगे, छटपटाने लगे, सबके कंठ और श्वास अवरुद्ध हो गए। सभी देवता घबरा करके भगवान के पास में गए, श्री हरि के पास में गए। अरे प्रभु, ये क्या हो गया? हमसे सांस नहीं ली जा रही, हमारे कंठ अवरुद्ध हो गए, हमारे श्वास अवरुद्ध हो गई। आप शीघ्रता से जाकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन दीजिए महाराज, नहीं तो सभी प्राणियों के संकट हो जाएगा। जितने भी संसार में जीवात्मा है, सभी के जीवन को संकट आ जाएगा। समय आने पर महाराज 6 महीने पूरे हुए। 6 महीने के साथ पहली किरण के साथ में, सूर्योदय के साथ में भगवान श्री हरि ध्रुव जी महाराज के सामने उपस्थित हो गए। उसके पश्चात भी ध्रुव जी महाराज ने तपस्या को नहीं छोड़ा। तो भगवान ने क्या किया? ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो श्री हरि का श्री विग्रह था, उसको धीरे से खींच लिया। श्री हरि का जो चित्र था, जो नारद जी ने बताया, जिसको ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में धारण करके तपस्या कर रहे थे, उसको भगवान ने अपनी माया के द्वारा जैसे ही खींचा, अब तो ध्रुव जी महाराज को जब भगवान के दर्शन होना बंद हो गए तो छटपटा करके नेत्र खोल दिए। और जैसे ही नेत्र खोले तो सामने खड़े श्री हरि के दर्शन हुए। उठ करके उनको प्रणाम किया और भगवान भी दौड़ पड़े। जिस प्रकार से सायंकाल के समय में एक पनाई हुई गाय अपने बछड़े के निकट भागती है, उसी प्रकार भगवान ने दौड़ करके छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव को अपने अंक में भर लिया। कितने कोमल शरीर है बेटा तेरा, कितने कोमल चरण है बेटे तेरे, और उसके बावजूद भी तूने कठिन परिस्थिति में मेरा भजन नहीं छोड़ा। मांग ले बेटा, क्या वरदान मांगना चाहता है? ध्रुव जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना मुझे मंत्र आते हैं, ना मुझे कुछ मांगना आता है, मैं तो अबोध हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मुझे तो आपकी स्तुति करना भी नहीं आती। उसी समय महाराज श्री हरि ने किया अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी महाराज के मुख से लगाया, और जैसे ही पांचजन्य शंख मुख से लगाया, ध्रुव जी महाराज चारों वेदों के ज्ञाता हो गए, वेद के विद्वान बन गए। और विद्वान बनने के पश्चात में भगवान ने उनसे कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो ध्रुव जी महाराज जब अब तो ज्ञानी हो गए ना, इसलिए भगवान से कहने लगे, बोले प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो आपके दर्शन करने के लिए तप किया था, आपकी गोदी में बैठने के लिए तपस्या की थी। भगवान कहने लगे, रे बेटा, तू गोदी में मेरे वैसे ही बैठ जाता, गोदी में बैठने के लिए तूने इतना कठिन तप किया, इतनी कठोर साधना। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, आप यदि मुझे देना ही चाहते हो ना, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप मुझे क्या दें? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अदेवता विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठाभरोधरणं विभो स्वर्णं कुतस्ते। अरे प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठाभरोधर विभो स्मरणम कुतस्ते। हे श्री हरि, ऐसी कृपा करना कि जब मेरा अंत समय आए, जब मेरा इस धराधाम को छोड़ने का समय आए, जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगूं, उस समय मेरे कंठ में, मेरे कंठ से, मेरे मुख से प्रभु आपका नाम निकल जाए। क्योंकि अंत समय जब आता है ना, तो कंठ में कफ आकर के फंस जाता है,
प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधर विभो स्मरणो कुतस्ते। वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं शरीर में। ये किसी भी प्रकार के रोग मुझे नहीं सतावे और भगवान का नाम मुख से निकल जाए, बस प्रभु इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं मांगना। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि अंत मति सो गति, अंत में यदि भगवान का मुख से नाम निकल जाता है ना, तो उस व्यक्ति को फिर दोबारा इस आवागमन के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। उसको श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आपसे यदि कोई कहे, भगवान सामने आ जाए कि मांग लो वरदान मांग लो, तो क्या मांगोगे? सांसारिक व्यक्ति तो ज्यादातर यही मांगता है कि बढ़िया सा मकान बन जाए, किसी के पास शहर में गाड़ी नहीं हो ऐसी गाड़ी आ जाए, बैंक बैलेंस, सुख सुविधा, ऐसो आराम, सब यही मांगते। लेकिन ये सब नासवान है, ये सब यहीं पर रहने हैं, इनको कोई अपने साथ में ले जा नहीं सका, सब यहीं से लिया और यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमको कुछ ज्यादा देना चाह रहा हो और हमारी सोच तो बहुत छोटी सी है, हमारी मनुष्य की सोच बहुत छोटी है। वो परमात्मा घट वासी है, वो परमात्मा अंतर्यामी है, उसको सब पता है कि किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है। बस तुम तो कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोच से भी ज्यादा देना चाहते हो प्रभु, लेकिन हम कुछ छोटा ही मांगना चाहते, छोटा ही मांग बैठते हैं, कुछ कम मांग बैठते हैं। इसलिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना, बस यही कहना कि हे प्रभु बस तेरी कृपा बनी रहे, मैं कभी तुम्हारे नाम को भूलूं नहीं, आपका सानिध्य हमारे परिवार में बना रहे। इसलिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना। और भगवान से यदि मांगोगी भी ना, तो क्या मांगना चाहिए? इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, 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 यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले इतना निभावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। उस बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस बात जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री राधे। ये किसी अरज है मानो तो क्या हरज है, इन्हें किसी अरज है मानो तो क्या हरज है, ये नए किसी अरज है मानो तो क्या हरज है, दीने इसी अरज है मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना करना स्वामी, जब प्राण
निकले जब निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो राधे रानी सरकार की हो जय जय श्री राधे श्याम। कल 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 निनाद कर रही गंगा के पावन तट पर आसी श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं उत्तरानंदन परीक्षित। ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। राजा उत्तानपाद को सूचना भिजवाई गई। ध्रुव जी महाराज की सवारी निकाली हाथी पर बैठा करके। ध्रुव जी महाराज हाथी पर बैठ करके उनकी जब सवारी निकली, सभी नगर के लोगों ने उनका सम्मान किया, क्योंकि आज उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। भगवान की प्राप्ति करके लौटे हैं। सबसे पहले अपनी माता को जाकर के प्रणाम किया, सुरुचि नामक माता को। मैया, तुम्हारे कारण आज मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। यदि तुम मेरे से नहीं कहती तो मैं भगवान को खोजता नहीं। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक करके सीधे जंगल को चले गए। आगे चल करके महाराज ध्रुव जी महाराज का विवाह प्रजापति सुषुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में हुआ। इनके यहां से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कल्प और बत्सर। ध्रुव जी ने एक दूसरा विवाह भी किया। दूसरी पत्नी का नाम इला था। इनके यहां से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। एक बार क्या हुआ, इनका जो भाई थे ना उत्तम, उस भाई उत्तम में और यक्षों में युद्ध छिड़ गया। और उस युद्ध में इनके जो भाई थे उत्तम, वो मारे गए। ध्रुव जी महाराज के भाई उत्तम। तो ध्रुव जी महाराज को जब पता चला कि मेरे भाई का यक्षों ने वध कर दिया, तो ध्रुव जी महाराज अनेक सेनाओं को ले जा करके और अनेक यक्षों का वध करने लगे। अनेक यक्षों का वध किया। ब्रह्मा जी ने आकर के रुकवाया, इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हैं। ध्रुव जी महाराज को कुबेर का वरदान प्राप्त हुआ और अंत में वो सशरीर स्वर्ग को जाने लगे। लेकिन मृत्यु ने उनका हाथ पकड़ लिया, ठहरो, संसार का नियम है, कोई भी व्यक्ति मुझे बिना छुए सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। तुमको पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तो मृत्यु के सिर पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। आज भी आकाश मंडल में उत्तर दिशा की ओर जो सबसे तेज तारा चमकता है, जो सबसे तेज गति से चमकता हुआ दिखाई देने वाला जो तारा है ना, वो मानो ध्रुव लोक है। वो ध्रुव जी महाराज हैं। जब विवाह होता है ना, तो पंडित जी महाराज दुल्हा और दुल्हन को फेरे हो जाने के पश्चात में वचन सुनाने के पश्चात ध्रुव तारे के दर्शन करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि ध्रुव जी अटल है, सत्य है, स्थिर है, प्रतिष्ठित है। उनके दर्शन करने से मानो उनका वैवाहिक जीवन हमेशा अटल रहे, सत्य रहे, प्रतिष्ठित रहे, प्रेम बना रहे। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि भाई दुल्हा दुल्हन से कि ध्रुव जी महाराज के दर्शन कर लो। उनके दर्शन करने के पश्चात विवाह पूरा माना जाता है। अब तो महाराज आगे चल करके ध्रुव जी महाराज के वंश में प्राचीन बर्री नामक राजा हुए। प्राचीन बर्री नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्राचीन बर्री के यहां पर उदारती नामक पुत्र ने जन्म लिया। उदारती के यहां पर महाराज दिवंजय नामक पुत्र हुआ।
दिवंजय के यहां पर रिपु नामक पुत्र ने जन्म लिया और रिपु के यहां पर महाराज चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म ले लिया, जिसने चाक्षुष मनमंत्र की स्थापना की। चाक्षुष मणि से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और रुरु से भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नामक पुत्र हुआ और अंग के यहां पर महाराज बैन नामक पुत्र ने जन्म ले लिया। ये ध्रुव जी की वंशावली है। ध्रुव जी के वंश में बैन नामक पुत्र हुआ। अब ये बैन कैसा हुआ? इसने सारी पृथ्वी पर बैन लगा दिया, सारे मंदिरों में ताले लगवा दिए, सारे धर्म स्थलों को बंद करवा दिया, सारे यज्ञों को बंद करवा दिया, कोई भी धर्म का कार्य नहीं करेगा, सारी पृथ्वी पर बैन लगा दिया इसने। अब जब धर्म कर्म नहीं होने लगे तो देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, प्रकृति रुष्ट हो गई, घोर अकाल पड़ने लगा। ऐसा अकाल पड़ा महाराज, कई वर्षों तक बरसात नहीं हुई, पृथ्वी अपने बीजों को निगलने लगी। सभी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो बैन के लिए महाराज ऋषियों ने उसको श्राप दिया कि जाओ, जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जैसे ही श्राप मिला तो ये तुरंत धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, निष्प्राण हो गया। लेकिन सारी प्रजा बिना राजा के हो गई। अब क्या करें, सारी प्रजा अनाथ हो गई। तो ऋषियों ने क्या किया, इसकी भुजाओं का मंथन किया, इसकी भुजाओं को मथा। उस मंथन से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। पुरुष महाराज प्रथु हुए और स्त्री महारानी अर्ची हुई। उन्हीं प्रथु के नाम से हमारी इस भारत भूमि को, इस जो हमारी धरती है ना, इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, राजा पृथु के कारण। उनके राज्य में यह पृथ्वी कामधेनु हुई, समय पर बरसात हुई और पृथ्वी से जितने भी बीज नष्ट हुए थे वो सब धीरे धीरे पुनः स्थापित हो गए। सभी जीव जंतुओं की, मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण हुई। पृथु के राज्य में सारी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। पहले हमारे इस धरा का नाम राजा पृथु के कारण ही पृथ्वी पड़ा। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन आगे चल करके महाराज हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। कल 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 निनाद करे गंगा के पावन तट पर आसीन। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन पंचम स्कंद में महाराज मनु के जो सबसे अंतिम पुत्र है प्रियवत, उनका चरित्र मैं आपको श्रवण करवाता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। प्रियवतो भागवता आत्मा राम कथौ मुने ग्रहे रमतयन् मूला करमवंध्या पराभवम्। अरे महाराज प्रियवत मनु महाराज की संतान है। महाराज प्रियवत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मति के साथ में हुआ। इनसे उनको 10 पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम ऊर्जस्वती था। महाराज प्रियवत ने 11,000 अरब वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, शासन किया। प्रियवत ने देखा एक बार सूर्य भगवान सुमेरु की परिक्रमा जब लोक पर्यंत करते हैं तो पृथ्वी के जितने भाग पर प्रकाश रहता है पृथ्वी के उतने ही भाग पर अंधेरा हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और सूर्य के पीछे अपना रथ लगा दिया कि मैं सारी पृथ्वी पर प्रकाश ही प्रकाश कर दूंगा, अंधेरा होने ही नहीं दूंगा। अब ऐसा होता है ना, कई देशों में इस समय रात्रि हो रही है। जो हमारी पृथ्वी के हिस्सा है उनमें रात्रि है, यहां पर दिन है। जब यहां दिन होगा तो वहां रात्रि होगी, वहां दिन रात्रि होगी तब यहां दिन होगा। ऐसा होता है।
ये सूर्य जब परिक्रमा लगाता है तो आदि पृथ्वी पर प्रकाश और पिछले वाले हिस्से में अंधेरा होता है। तो प्रियव्रतन महाराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, सारी पृथ्वी पर प्रकाश ही प्रकाश कर दूंगा, अंधेरा कहीं होने ही नहीं दूंगा, रात को दिन बना दूंगा। एक रथ पर चढ़कर के सूर्य के पीछे इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगा दिए महाराज। उनके रथ के पहिए के कारण इस पृथ्वी पर 7 गड्ढे बन गए, वही समुद्र कहलाए, 7 समुद्र कहलाए। और दूसरी बार जब परिक्रमा करी तो 7 द्वीप बन गए। हमारी पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप हैं। वैसे अंग्रेजी में तो कहते हैं ना, मैं एशिया, हमारा जो भारतवर्ष है वो अंग्रेजी भाषा के हिसाब से एशिया में आता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस तरीके से अलग अलग भागों में पृथ्वी को बांटा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा जो ये भारतवर्ष है ये जम्बू द्वीप में आता है। पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, दूसरे द्वीप का नाम है प्लक्ष द्वीप, तीसरे द्वीप का नाम है साल्वनी द्वीप, चौथा है कुशद्वीप, 5वां क्रौंच द्वीप, 6ठा शाक द्वीप और 7वां पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से 7 द्वीपों में हमारी इस पृथ्वी को हमारे ऋषियों ने बांटा। इन्हीं के वंश में महाराज आगे चल करके आग्नेन्द्र नामक राजा हुए। आग्नेन्द्र के यहां पर नाभि नामक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन नाभि के यहां पर कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ नारायण भगवान के निमित्त तप किया। यज्ञ नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिए और कहा समय आने पर मैं तुम्हारे यहां पर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो नाभि के यहां पर समय आने पर महाराज ऋषभ देव जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी को तो आप सब लोग जानते होंगे। ऋषभ देव जी साक्षात नारायण के अवतार हैं। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं ऋषभ देव जी के रूप में आए। अब तो महाराज नाभि के संन्यास लेने पर उनके पुत्र स्वरूप भगवान ऋषभ देव ने संपूर्ण अजनाभ खंड पर अपना कार्यभार संभाल लिया। गुरुकुल की विद्या के बाद में ऋषभ देव जी ने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह किया। ऋषभ देव जी का विवाह किनके साथ हुआ? इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में, और उससे अपने ही समान 100 पुत्रों को जन्म दे दिया। उन सब पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। उन्हीं भरत के नाम से हमारे इस अजनाभ खंड का नाम भारत पड़ा, उसी से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। अब कई लोगों ने इसका नाम बदल दिया इंडिया। अब इंडिया का मतलब क्या होता मैं व्यासपीठ से तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन हमारा कितना सुंदर देश है हमारा भारत। सबसे बड़े भरत जी महाराज थे। एक दिन ऋषभ देव जी ने विचार किया कि मेरे 100 पुत्र हैं, इन 100 पुत्रों को मैं शिक्षा प्रदान यदि नहीं करूंगा ना तो अज्ञान के कारण ये लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करेंगे। इसलिए ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए उनको ज्ञान प्रदान किया। अपने पुत्रों को बिठा करके एक दिन ऋषभ देव जी कहने लगे, बेटा गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान् पतेश सस्यान् न मोचयेद्या समुपेह मृत्युम। जो गुरु अपने शिष्य को मृत्यु की फांसी से नहीं बचा सकता वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है।
इष्ट देव नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को मृत्यु की फांसी से नहीं बचा सकते, और मैं इस अवतार को, मेरे इस अवतार को अज्ञानी लोग जानते नहीं। मेरा हृदय शुद्ध है, इसी में धर्म स्थित है। ऋषभदेव जी कह रहे इसी में धर्म स्थित है, और अधर्म मेरे पास कभी फटक भी नहीं सकता, इसलिए लोग मुझे ऋषभदेव कहते हैं। और मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसको मानता हूं कि न ब्राह्मणे स्तुलये भूत सन्मन्यता पश्यामि विप्रा किमता परंतु यसमेन्द्र भी प्राहुतम श्रद्धया मस्नामि कामम न तथा अग्निहोत्रा। अरे देखो भैया, मैं ब्राह्मणों के सिवा किसी को नहीं मानता, अपने पुत्रों से कह रहे ऋषभदेव जी महाराज। जो लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के संतों के मुख में आहुति डालते हैं, उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूं, इतना प्रसन्न तो मैं 56 प्रकार के व्यंजनों से नहीं होता। उतना प्रसन्न तुम अग्नि में आहुति डालते उससे भी नहीं होता। हे पुत्रों, तुम सब मिलकर के इस बड़े बेटे भरत की सेवा करो, इसी में तुम ये समझना कि तुमने मेरी सेवा की है। यही तुम्हारा प्रजा पालन का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। अब तो महाराज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को शिक्षित करके, और उन्होंने उसी समय संन्यास धारण कर लिया और सीधे जंगल को चले गए। भगवान का भजन करते करते अपनी देह का ध्यान नहीं रहा। देखते ही देखते उन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया। नग्न अवस्था में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। लोग उनको पागल कहने लगे, लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन किसी से उन्होंने कुछ नहीं कहा। और देखते ही देखते उन्होंने एक दिन क्या देखा, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अग्नि के अंदर नारायण के दर्शन किए, और उसी समय नारायण का नाम लेकर के अग्नि में छलांग लगा दी, और उसी के साथ में अपनी यह लीला समाप्त करके अंत में वो भगवान के धाम में पुनः लीला करके वापस चले गए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। उन्हीं को मानने वाले लोग जैन कहलाए। उनके जो अनुयायी थे ना ऋषभदेव जी भगवान के, वो जैन कहलाए। आज भी आपने देखा होगा, जैन संत जो होते हैं ना, वो आज भी पृथ्वी पर नग्न अवस्था में भ्रमण करते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। उन्होंने अपने मन पर विश्वास, अपने मन पर इतना कंट्रोल है, इतना विश्वास है, सारी इंद्रियों को अपने काबू में कर रखा है, वश में कर रखा है। तो ऐसा नहीं समझना वो जैनों के संत हैं। अरे वो सारी पृथ्वी के संत हैं, सारे भारतवर्ष के संत हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। भगवान मोर पंख धारण करते हैं ना मस्तक पर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मोर काम त्यागी है। इसलिए भगवान ने मोर पंख को उठा करके अपने मस्तक पर, अपने मुकुट पर लगा लिया। क्योंकि जो जिसके अंदर विकार होते हैं, जिसके अंदर वासना होती है, जिसके अंदर कपट होता है, जिसके अंदर छल होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। भरत जी महाराज ने भी, महाराज भरत भगवान के बड़े भक्त थे। अपने पिता ऋषभदेव ने उन्हें कार्यभार संभाल लिया। महाराज भरत का विवाह विश्व रूप की पुत्री पांचजनी से हुआ, और उनसे 5 संतानों की उत्पत्ति हुई। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन किया, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है।
राजा भरत के कारण ही हमारी पृथ्वी का नाम भारत पड़ा, हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। जब राजा भरत को अपना राज्य छीन होता हुआ दिखाई दिया, तब उन्होंने अपने पुत्रों को राज्यभार सौंप करके सीधे गंडकी नदी पर चले गए। गंडकी नदी पर जाकर के कुटिया बना ली महाराज, और वहां जाकर के खूब भगवान का भजन करने लगे। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या देखा, गंडकी नदी बह रही है, गंडकी नदी को निहार रहे हैं, मन में विचार करने लगे, ये नदी कितनी पवित्र है, ये नदी कितनी परोपकारी है, कितने लोग इससे जल पीते हैं, कितने लोग इसमें स्नान करते हैं, और कई जीव जंतु इसमें जल पी करके तृप्त होते हैं, लेकिन नदी को कभी अभिमान नहीं आया। ये वृक्ष कितने परोपकारी हैं, जब इनमें फल आते हैं तो वो नीचे लट जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं। वृक्षों ने कभी किसी से फल तोड़ने के लिए मना नहीं किया, नदी ने कभी पानी पीने के लिए किसी से मना नहीं किया। ये प्रकृति कितनी परोपकारी है। प्रकृति से हमें परोपकार की शिक्षा लेनी चाहिए। परमात्मा ने कितने सुंदर फल बनाए, कितनी सुंदर प्रकृति बनाई, कितने सुंदर वृक्ष बनाए, कितनी सुंदर नदियां बनाई, कितना सुंदर ये शरीर बनाया। लेकिन मनुष्य की आदत क्या हो गई, यदि कहीं पर अच्छा भोजन मिल गया, यार भैया बहुत सुंदर भोजन बनाया, कौन हलवाई है, किस हलवाई से बनवाया, जरा नाम बताओ, हलवाई का पता पूछ लिया। कहीं पर सुंदर फर्नीचर लगा हुआ दिखा, अरे बड़ा सुंदर फर्नीचर है, किस दुकान से लाए, किसने लगाया, क्या भाव का है। माताओं ने यदि अच्छी साड़ी पहन रखी, अरे बहना किस दुकान से लाई, कहां से लाई, साड़ी वाले की दुकान पूछ ली, आभूषण वाले की पता पूछ लिया, मकान बनाने वाले का पता पूछ लिया, हलवाई का पता पूछ लिया। अरे इन सबको पूछने से पहले एक बार ये तो विचार करो, जिसने इतना सुंदर शरीर बनाया वो कितना सुंदर होगा, उसका पता तो पूछो एक बार। कितना सुंदर ये शरीर बनाया, उसका भी पता पूछ लो एक बार कि वो कहां पर रहता है। कितने सुंदर भगवान ने फल बनाए, चाहता तो वो भगवान एक फल भी बना सकता था, लेकिन परमात्मा ने इतने सारे फल, इतनी सारी प्रकृति भिन्न भिन्न इसलिए बनाई, कभी ना कभी तो मनुष्य के मन में एक बार ये विचार आएगा, इन फलों को खा करके एक बार तो विचार करेगा, इतने सुंदर फल बनाने वाला कितना सुंदर होगा। संतरे को देखा ना आपने, संतरे को जब बनाया तो विचार किया कि नीचे यदि गिर गया तो इसका रस बिखर जाएगा, तो फिर क्या किया, उसको छोटे छोटे धागों से बांध दिया। फिर सोचा होगा कि फिर भी इसका रस बिखरेगा, तो उसके ऊपर फिर कवर चढ़ा दिया। कितने सारे कई प्रकार के तरह तरह के फल भगवान ने बनाए, इसीलिए बनाए कि ये मनुष्य एक बार इन प्रकृति को देख करके, इन फलों को खा करके, इन नदियों का जल पी करके एक बार तो विचार करेगा, एक बार तो मुझे खोजने का प्रयास करेगा। लेकिन लोग जंगल के जंगल खा गए, लेकिन आज तक कभी परमात्मा को खोजने का प्रयास नहीं। परमात्मा की प्रकृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, लेकिन कभी परमात्मा को खोजने का प्रयास नहीं किया। भरत जी महाराज नदी को निहार रहे हैं, कितनी सुंदर नदी है। उसी समय क्या हुआ, तत्र तदा जनहरणी पिपासा जलाशया अभ्यारामे के कोप जगाय। उसी समय एक गर्भवती हरणी मृगी पुला पुला धीरे धीरे जल पीने के लिए नदी में आई, दोनों चरण नदी में टिकाए और धीरे धीरे जलपान करने लगी। इतने में ही महाराज क्या हुआ, पीछे से जंगल में कहीं शेर दहाड़ने की आवाज आई। उस शेर की दहाड़ सुनकर के
वो गर्भवती हरिणी ने जल में छलांग लगा दी। अब जैसे ही जल में छलांग लगाई तो नदी का वेग थोड़ा तेज था, इसके कारण उसका गर्भ प्रसव हो गया। अब तो वो छोटा सा बच्चा जल में उछल कूद करने लगा। भरत जी महाराज से देखा नहीं गया, तुरंत कुटिया में से निकले और नदी में छलांग लगा दी। अब उसकी जो माता थी ना, वो तो कहीं आगे बह करके चली गई, उसका तो देहांत हो गया। लेकिन वो जो छोटा सा बालक था उसको भरत जी महाराज उठा करके ले आए, अपनी कुटिया पर ला करके लालन पालन करने लगे। उसको थोड़ा थोड़ा खिलाने लगे। अब तो उसके लालन पालन में भरत जी महाराज का धीरे धीरे भजन छूटने लगा। अब तो वो बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा ना, तो आश्रम पर उछल कूद करता, भरत जी महाराज के पात्रों को ढुला देता, लेकिन कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनसे अब उनको स्नेह होने लगा। वो मृगी का बालक भरत जी महाराज की पीठ को जब चाटता था ना, तो ऐसा लगता जैसे मानो उनके नाती पोता उनकी पीठ को सहला रहे हो। उनको बड़ा ही आनंद आता और धीरे धीरे भजन छूटने लगा। जंगल में आए तो भजन करने के लिए थे, लेकिन एक मृगी के बालक से मोह हो जाने के कारण उनका यह जन्म बिगड़ गया। अब तो महाराज क्या हुआ, अब तो वो बालक और भी बड़ा हो गया और भरत जी महाराज ने भजन जहां तक बिल्कुल बंद कर दिया। अब एक दिन उस कुटिया के पास में वो मृगी का बालक कुटिया के पास में घूम रहा था। इतने में ही उसने क्या देखा कि जंगल में उसके जैसे बहुत से बालक भ्रमण कर रहे हैं। उनको देख करके सोचा कि मेरे जैसे तो अनेक बालक हैं। उनके साथ में जाकर के वो बालक मिल गया और जहां पर वो गए उछल कूद करते करते कुटिया से बहुत दूर निकल गए। अब तो भरत जी महाराज से अपने उस बालक के बिना रहा नहीं गया। कहां गया मेरा मृगी का बालक, कहां गया मेरा छोटा सा बालक? अरे मेरे सिवा उसका संसार में कोई नहीं है, जीव जंतु उसका भक्षण कर जाएंगे। ऐसा विचार करते करते महाराज एक दिन ऐसा आया कि भरत जी महाराज के प्राण निकल गए। कहां गया मेरा मृगी का बालक, कहां गया मेरा मृग शावक? तो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, अंत गति सो मति। मरते समय यदि जिस किसी वस्तु का आप ध्यान करोगे, अगला जन्म उसी का मिलेगा। तो भरत जी महाराज ने मृगी के बालक का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा कि कहां गया मेरा मृग शावक, कहां गया मेरा मृगी का बालक? तो अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया, मृगी का मिल गया। उस जन्म में उनको पिछले जन्म की याद है कि मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत था, सारी पृथ्वी पर मेरा शासन था। अब तो जंगल में चलते ना तो उछल उछल करके चलते हैं, कहीं मेरे चरण से, मेरे पैरों से कोई जीव जंतु की हिंसा ना हो जाए। वृक्ष से गिरे हुए पत्ते खाते हैं, तोड़ करके नहीं खाते। एक जन्म तो बिगड़ गया, अब ये दूसरा जन्म नहीं बिगड़ जाए, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहते, झुंड से अलग रहते हैं, मन ही मन भगवान का गुणानुवाद करते हैं। धीरे धीरे वो जन्म भी छूट गया। अब तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के कुल में बालक के रूप में जन्म हुआ। देव योग से उस जन्म में भी जन्म के थोड़े दिन बाद ही माता का देहांत हो गया। अब तो पिताजी ने उनका लालन पालन किया, लेकिन तीसरे जन्म में भी उनका नाम भरत ही था। पिताजी ने उनको पढ़ाने का प्रयास किया, मन में विचार किया ये ब्राह्मण है, इसको गायत्री मंत्र सिखा देता हूं। लेकिन भरत जी ने विचार किया, यदि मैंने गायत्री मंत्र सीख लिया तो कल पिताजी ये कहेंगे कि अब ये गणेश जी की पूजा सीखो, अब ये वाली पूजा सीखो, मुझे इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है। वैसे ही मेरे 2 जन्म खराब हो गए। मैं अपना उद्धार करने के लिए नदी के तट पर आया था, लेकिन मेरी ही गलतियों के कारण ऐसा हुआ है। अब मैं ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगा। किसी से कुछ नहीं कहते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। पिछले जन्म की सब कुछ याददाश्त बनी हुई है। पिछले जन्म का सब कुछ याद है कि मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत था।
सारी पृथ्वी पर मेरा शासन था। चलने दे यार। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जन्म अनंत। ऊंच नीच घरवास हो, रहे संत को संत। भक्ति का जो बीज है ना, एक बार किसी व्यक्ति के अंदर यदि अंकुरित हो जाता है तो फिर वो कभी नष्ट नहीं होता है। चाहे उसका जन्म कहीं पर भी हो जाए, कैसी भी जगह पर हो जाए, उसका जो भक्ति का बीज है वो हमेशा अंकुरित रहता है। तीसरे जन्म में कुछ नहीं बोले किसी से। अब उनकी भौजाइयां उनको गला सला जैसा भी भोजन देती, सब कुछ पा लेते, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बासी भोजन मिल जाए तो उसको भी पा लेते। 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, कैसा भी हो, गला सला सारे भोजन को बड़े प्रेम से पाते थे। भाइयों ने, भौजाइयों ने सोचा ये कितना मूर्ख है, ये कितना पागल है, ये कभी कुछ नहीं बोलता, कैसा भी परोस दो ये सब खा लेता है। लेकिन खाता कैसे ये नहीं देखा। भरत जी महाराज का नियम था, जब भी वो भोजन करते उससे पहले वो ठाकुर जी को भोग लगा करके खाते थे। भरत जी महाराज के सामने जब बासी भोजन आता ना, तो मन में विचार करते थे, हे नारायण, एक समय वो भी था जब मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा था, सारी पृथ्वी पर मेरा शासन था। उस समय मेरे दरबार में 56 प्रकार के थालियां लग करके मेरे सामने आती थी। दास दासियां सेवक मेरे साथ में होते थे। उस समय भी प्रभु मैंने पहले तुमको खिलाया, उसके बाद में मैंने खाया। फिर मैं सन्यास लेकर के जब नदी के किनारे आया तो वहां पर कंद मूल फल खाए, वो भी प्रभु मैंने पहले तुमको खिलाए, फिर मैंने खाए। दूसरा जन्म मुझे मृगी का मिल गया। उस मृग के जन्म में भी मैंने वृक्ष के सूखे पत्ते खाए, वो भी पहले प्रभु मैंने तुमको खिलाए, पहले तुमको भोग लगाया, उसके बाद में मैंने खाए। अब ये तीसरे जन्म में ये बासी भोजन मेरे सामने रखा है, इसलिए प्रभु पहले तुम खाओ, पहले मैं आपको भोग लगाता हूं, फिर मैं प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करूंगा। तो भोग लगा देने के कारण 2 दिन 4 दिन पुराना बासी भोजन में भी अमृत के समान स्वाद आने लगता है। बड़े चाव से, बड़े प्रेम से भरत जी महाराज भोजन करते थे, क्योंकि भगवान को भोग लग चुका, वो भोजन अमृत के समान हो गया। लोगों को क्या लगता कि ये पागल है, तो भरत जी से नाम क्या रख दिया, जड़ भरत। जड़ का मतलब होता मूर्ख, सट। भाइयों ने कहा ये किसी काम का नहीं है, ऐसा करो उसको खेतों पर भेज दो, रखवाली कर लेगा। खेतों पर भेज दिया, उनसे भी मना नहीं किया, चले गए। वहां जाकर के सायंकाल के समय में जब पक्षियों का झुंड खेत पर आया, उन्होंने उनकी जो कलबलाहट उनने सुनी, पक्षियों का कोलाहल जब सुना, तो भरत जी महाराज ध्यान लगा करके बैठ गए। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वेद मंत्रों की धुनी आ रही है। अरे कितने सुंदर पक्षी हैं, कितनी सुंदर प्रकृति है। उनके खेत में आकर के जब बैठ जाते, उसके बाद में किसी को नहीं भगाते। अरे मैं कौन होता हूं भगाने वाला, ये परमात्मा की सृष्टि है, ये परमात्मा की प्रकृति है, मैं इनको भगा करके अपराध मोल क्यों लूं। पक्षी सारे खेत को चुग गए। भाइयों ने जब देखा कि खेत में एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि ये किसी काम का नहीं है, इसलिए धक्का दे करके घर से बाहर निकाल दिया। जाओ, आज से तुम इस घर में वापस मत आना, तुम्हारी जहां इच्छा हो सा जाकर के रहो। फिर भी भरत जी महाराज ने कुछ नहीं कहा और सीधे चले गए। आगे जाकर के महाराज चोरों के सरदार ने पकड़ लिया। एक डाकुओं का सरदार था। उसने कहा चलो भैया। बोले कहां चलना है? बोले हमारा जो सरदार है ना डाकू, उसने भद्रकाली मैया से मन्नत मांग रखी थी
कि मेरे यहां पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, चलो। अब भरत जी महाराज ने उनसे भी मना नहीं किया, चलो भैया। अब चोर पकड़ करके उनको ले गए और डाकुओं का जो सरदार था वहां जाकर के भरत जी महाराज को बिठा दिया, यहां बैठो। बड़ा सुंदर स्नान करवाया, सुंदर भोजन करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और तिलक लगा करके और भद्रकाली मैया के निकट ला करके बैठा दिया। तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, यहीं पर नीचा माथा करके बैठो। अब जैसे ही वो खड़ग लेने के लिए वो सरदार गया, इतने में तो भरत जी महाराज ने क्या किया, भद्रकाली मैया के सामने नेत्र से नेत्र मिलाकर के हाथ जोड़ करके कहा, मैया मैंने तो सुना है मैया, इस दुनिया में पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानो तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनो, परम जाने माता तदनुसरणम क्लेश हरणम। इस प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। उसी स्थिति में आगे चल करके उन्होंने कहा है कि कुपुत्रो जायेता कचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता दुनिया में कभी कुमाता नहीं होती। हे मैया, मैंने तो सुना है तू जन्म देने वाली है, और आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि तू मैया मेरा जन्म ले रही है, वापस ले रही है। लेकिन मैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात का जरा सा भी मलाल नहीं है। यदि जीते जी मेरा यह शरीर आपके कोई काम आ जाए, इसको तो वैसे भी एक ना एक दिन नष्ट होना है, इसको तो वैसे भी एक ना एक दिन राख होना है। यदि मेरे जीते जी मैया मेरा यह शरीर तुम्हारे कुछ काम आ जाता है तो लो मैया, मैं तुम्हारे सामने मस्तक झुका करके खड़ा हूं, आपकी जो इच्छा हो सो करो। नीचे माथा झुका करके बैठ गए। इतने में ही वो चोरों का सरदार डाकू जो था खड़ग लेकर के आया और आकर के उसने भद्रकाली मैया के सामने जैसे ही खड़ग लेकर के और भरत जी महाराज की बलि चढ़ाना चाहिए, उसी समय पर खम्भ फाड़ करके जगदम्बा मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जयकारा, शेरों वाली का बोल साचे दरबार की। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और भद्रकाली मैया ने समस्त दुष्टों का संहार कर दिया, सारे दुष्टों की गर्दन उड़ा दी और सारे रक्त को खप्पर में लेकर के पी गई, समस्त दुष्टों का संहार कर दिया। अब तो भरत जी महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए और भद्रकाली मैया के सामने हाथ जोड़ करके और उनसे स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। बोलिए भद्रकाली मैया की। शेरवाली शेरवाली जय हो। अरे तूने मुझे बुलाया मेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेर वालिए, मैं आया शेर वालिए। जोधा वालिए, पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेर वालिए, मैं आया शेर वालिए। तूने मुझे बुलाया शेर वालिए, मैं आया शेर वालिए। मुझे बुलाया शेर वालिए, मैं आया
श्री राधे। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह न पाया तेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी। जय माता दी। सूने मन में जल गई बाती, ओ तूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ पर मिल गए साथी, ओ तेरे पथ पर मिल गए साथी। मुंह खोल के क्या मैं मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया तेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शेरा वालिए, जोता वालिए, भुलाना वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता दी, 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 जय बोलो बीजासनी मैया की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन भद्रकाली मैया के दर्शन प्राप्त करके भद्रकाली मैया तो समस्त दुष्टों का संहार करके अंतर ध्यान हो गई। भरत जी महाराज आगे चले, मन में विचार करने लगे कि ये कैसा चमत्कार हो गया। कुछ ही क्षण में मुझे भद्रकाली मैया के दर्शन हो गए और वो फिर से अंतर ध्यान हो गई। आगे बढ़े तो चार कहारों ने पकड़ लिया, पालकी उठाने वालों ने पकड़ लिया। चलो महाराज, कहां चलना है भैया? बोले सिंधु सौर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा एक सेवक जो है कि बीमार पड़ गया, इसलिए 3 हम रह चुके हैं, इसलिए एक तुम लग जाओ। चलो तुम्हें पालकी उठानी है। उनसे भी मना नहीं किया, बोले चलो भैया। अब भरत जी महाराज ने राजा रहुगण की पालकी उठा करके कंधे पर रखी, आगे आगे लग गई। अब राजा जो भरत जी महाराज हैं, उनका नियम था वो नीचे देख करके चलते हैं। कोई भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े दिखे तुरंत 2-3 चरण आगे कूद जाए। अब जैसे ही वो छलांग लगाते तो पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण का माथा टकराता। वो कहते अरे सीधा चलो, क्या पालकी को पटकोगे?
वो सेवक कहने लगे महाराज हम तो सीधा ही चल रहे हैं, ये जो नया आया है ना ये उछल उछल करके चलता है, तो इससे बोलो ये सीधा चले। बोले भैया तुम्हारे कारण हमको डांट खानी पड़ रही है, तुम सीधा क्यों नहीं चलते? फिर थोड़ी सी आगे गए, सामने से बड़ी चींटियों की लाइन जा रही थी, उसको देख करके 3 हाथ आगे और कूद गए। अब की बार राजा रोगण का माथा ऐसा टकराया पालकी से, बोले नीचे उतारो पालकी। पालकी नीचे उतारी। राजा रोगण भरत जी महाराज से कहने लगा बोले भैया ये दुबला पतला है ना इसलिए इससे चला नहीं जा रहा। व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, क्योंकि भरत जी महाराज तो मोटे अट्टे कट्टे थे ना, ये दुबला पतला है इसलिए इसके शरीर से ये बोझा ढोया नहीं जा रहा, इसको बड़ी तकलीफ हो रही है इसलिए उछल उछल करके चल रहा है। भैया तुम सीधे क्यों नहीं चल सकते? भरत जी महाराज ने सोचा मैं आज तक किसी से नहीं बोला, लेकिन इस राजा से मुझे बोलना पड़ेगा। हे राजा तेरे से मेरे को बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा सिंधु सोबीर देश के राजा रोगण, उनसे भरत जी महाराज कहने लगे देखो राजा कि तयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतो समेस्या यदि वीर भारा गंतुर्यदि दिव्यगाम्य मदभा पिबेति सासो न विदाम प्रबद्धान पिबेति सासो न विदाम प्रबादाम। राजा तुमने जो कुछ भी कहा है ना वह सही है। यदि कोई भार वाली वस्तु है तो वो शरीर के लिए है, ढोने वाले के लिए नहीं। यदि कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए है। यदि कोई मोटा पतला है तो वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मैं आत्मा हूं, और ज्ञानी लोग ऐसी बात नहीं करते राजन। मैं आत्मा हूं, आत्मा न मोटी होती है न पतली होती है, ना उसका कोई रूप होता है, ना उसका कोई रंग होता है, ना उसको कोई मार सकता है, ना उसको कोई ताड़ना दे सकता है, ना आत्मा को कष्ट होता है। ये जितने भी ताड़ना है, कष्ट है, ये सब शरीर को होते हैं। सर्दी गर्मी बरसात जो भी लगती है शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। और राजन भूख प्यास जरा व्याधि पीड़ा भय शोक कलह ईर्ष्या बुढ़ापा निद्रा प्रेम अभिमान, ये सब देहाभिमान लोगों में रहते हैं, जिनको अपने देह पर घमंड होता है। ये सब चीजें उनमें वास करती है, मुझ में नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और जहां पर स्वामी और सेवक के नियम लागू होते, जहां पर स्वामी और सेवक का भाव होता है, वहां पर ये नियम लागू होते हैं। परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो किसको तो स्वामी कहे और किसको गुरु कहे, या किसको शिष्य कहे, किसको सेवक कहे, किसको स्वामी कहे। और तुम्हें राजा होने का इतना ही घमंड है ना, तो बताओ महाराज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। जैसे ही राजा रोगण ने सुना, अरे इतने ज्ञान की बात, मैं तो उनको ऐसे ही समझ रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैंने इनको पहचानने में भूल कर दी। और हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज क्षमा करना मुझे, मेरा कहने का भाव ऐसा नहीं था कि कस्त्वम निगूढ़स्य रसीम द्विजानाम विवर्षि सूत्रं कतमो बधूता कस्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मा
क्षेमायनस्ते दशिनोत शुक्ला। अरे हे देव, आप कौन हैं? आपने ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बताइए, इस प्रकार विचरने वाले आप कौन हैं? आपने जो तत्व ज्ञान की बात की ना, आप कोई संत, कोई देवता तो नहीं है? कहीं आप हमारे सदगुरु कपिल नारायण तो नहीं है? कहीं भेष बदल करके आ गए हो? और सुनो महाराज, आप जो भी हो कृपा करके बतलाइए। और मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता महाराज। सिंधु सौबीर देश का राजा कह रहा है भरत जी से, मैं किसी से नहीं डरता। कि ना हो बिसंके सुरराज ब्रजाना, नेत्रक्षशूलान न यमाश दंडा, ज्ञानर्क सोमा निलत वित्तपास्त्रा, यच्छांके वेसौ ब्रह्म कुलाबमाना। अरे हे देव, ना तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं, ना मैं यमराज के दंड से डरता हूं, और ना मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, कुबेर आदि किसी भी अस्त्र का कोई भय नहीं है। यदि मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से बचाने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं। इसलिए महाराज, सबसे रक्षा हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से कौन बचा सकता है? इसलिए मुझे क्षमा कर देना, और आप मुझे बताइए कि कौन हो। भरत जी महाराज कहने लगे, देखो राजन, वैसे तो मैं आज तक किसी से नहीं बोला, लेकिन पहली बार मुझे तुमसे बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे ही कारण राजा मेरी ये दशा हुई है। मेरे कारण? बोले हाँ राजा, तुम्हारे कारण मेरी ये दशा हुई है। बोले महाराज वो कैसे हुई, बताइए। बोले मेरा नाम भरत है, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत हूं, और सारी पृथ्वी पर मेरा शासन था, सारी पृथ्वी का मैं राजा था। लेकिन सन्यास लेकर के मैं गंडकी नदी पर आया तो वहां पर मुझे एक मृग से मोह हो गया, और इतना मोह हो गया कि मेरी तपश्चर्या टूट गई। और अंत समय में क्या हुआ, जब वो मेरे को छोड़ करके चला गया ना, तो जब मेरा अंत समय आया तो मैंने यही कहा था, कहां गया मेरा मृग शावक, कहां गया मेरा छोटा सा शावक, कहां गया वो मृग। इसलिए मुझे अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। और जो वो हिरण था ना, वो जो मृग शावक था जिसकी रक्षा की थी भरत जी ने, वो जब मरा था तब वो ये कहकर के मरा था कि कहां गया मेरा वो राजा जिसने मेरा लालन पालन किया, कहां गया मेरा वो राजा। तो अंत में राजा का ध्यान करके मरा, इसलिए अगले जन्म उसको सिंधु सौबीर देश के राजा रहुगण के रूप में सामने आया। तेरे ही कारण मेरी ये दशा हुई है। वो मृग तू ही है जिसने राजा के रूप में जन्म लिया है। मेरे 3 जन्म खराब हो गए महाराज तुम्हारी वजह से। आज तक मैं किसी से नहीं बोला, लेकिन मुझे तुमसे बोलना पड़ रहा है। राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने सांख्य शास्त्र का वर्णन श्रवण करवाया। ये संसार सागर काल चक्र है, ये कभी नहीं रुकता, एक जैसा नहीं रहता। समय आने पर राजा रंक और रंक राजा बन जाता है, गरीब अमीर बन जाता, अमीर गरीब हो जाता है। दिन रात हो जाती है, दिन की रात हो जाती है, रात का दिन हो जाता है। गर्मी है तो सर्दी भी आती है, सर्दी के पश्चात बरसात भी आती है। इस प्रकार से ये काल चक्र कभी नहीं रुकता। आज हमारा जन्म हुआ है, हमारे बाद में और लोग आएंगे, फिर और आएंगे। इस प्रकार से ये काल चक्र चलता रहता है। भवाटवी का वर्णन श्रवण करवाया। आज कथा का हम यहीं पर विश्राम करेंगे और कल बड़ी धूमधाम से हमारे बीच में भगवान नंद नंदन आने वाले हैं। बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सायंकाल के समय में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, नंदोत्सव यहां पर मनाया जाएगा।
पांडाल को सजाया जाएगा और सायंकाल के समय में माखन मिश्री का प्रसाद भगवान को लगा करके वो बांटा जाएगा। कल सभी माताएं बहनें सभी भाई लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। कल दिन में बहुत सुंदर सुंदर कथा है और सायंकाल के समय में भगवान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अब एक भजन होगा, इसके पश्चात में आरती की थाली सजा दो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरे राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा रानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी जग से बचाए रखना हरि बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना श्री राधे। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। श्री राधे। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे इस तेरे दर पे आ गया रानी की डोरी तेरे दर पे आ गया श्री राधा हरि बोल। श्री राधा श्री राधा छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे इस तेरे दर पे आ गया रानी डोरी तेरे दर पे आ गया रानी डोरी तेरे दर पे आ गया मैंने तुमको पुकारा महारानी मैंने तुमको पुकारा महारानी हो मैंने तुमको पुकारा महारानी मैंने तुमको पुकारा महारानी बचाए रखना हरि कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना श्री राधा श्री राधे। श्री राधा हरि बोल। श्री राधा ताली के साथ श्री राधे। इन सुखों की माला पे मैं सदा ही
जी खड़े करते हुए ताली हो जाती है। अरे राधा 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 अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए सभी लोग। यजमान परिवार आगे आ जाएं और माताएं बहनें एक तरफ रहे, भाई लोग एक तरफ रहे। आगे आ जाओ सभी लोग आरती के लिए। 2 थाली पहुंचा दो नीचे। ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता सोत्रादायुष्यम प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी हरि आरती गाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनियादारी। उनके हरि दर्द पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथे आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
पुराण की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे ओम भूर्भुवस्वः आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं वास्तोस्करणं नीराञ्जलिग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम द्योः शान्तिरन्तरि